एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज फाइनली वो टॉपिक आ चुका है जिसके लिए मैं बार बार इतनी तैयारी कर रही थी, बार बार छोटी छोटी वीडियोस ला रही थी एंड कह रही थी कि इसको पढ़ना, नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे जल्दी, इसको पढ़ना नेशनल इनकम में हेल्प करेगा। तो आज फाइनली हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके एग्रीगेट्स को हम लोग आज समझेंगे। सिर्फ बहुत छोटी सी ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आज मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, फिर हम अगले वीडियो से इसके डिटेलिंग में जाएंगे। इन शॉर्ट हम लोग इसके फिर मेथड्स लेंगे और न्यूमेरिकल भी प्रॉपर सॉल्व करेंगे। एंड जो भी नए हैं इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अभी तक का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, एग्रीगेट्स को। तो एग्रीगेट्स में डायरेक्टली यहाँ पर आके लिख नहीं दूंगी, मैं उन एग्रीगेट्स को याद करने का भी एक आप लोगों को तरीका बताऊंगी। वो है, सबसे पहले आप लोगों को 4 बार जी यहाँ पर लिखना है, 4 बार जी लिखना है हम लोगों को। मैं सबका फुल फॉर्म भी बताऊंगी। उसके बाद हम लोगों को लिखना है 4 बार एन। 4 बार जी लिख दिया, 4 बार एन लिख दिया। उसके बाद सबके आगे 1 बार डीपी, एक बार एनपी, फिर डीपी, फिर डीपी और फिर एनपी और फिर एनपी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इन 4 जी को लिख दिया, फिर 4 एन को लिख दिया, फिर एक बार डी एन, ये सबको मैंने लिख दिया। और पी का मतलब तो प्रोडक्ट है तो ये नॉर्मली सब में आएगा ही। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो बस अब हर एक चीज में आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा एमपी, तो यहाँ एफसी लिख दूंगी, फिर एमपी, फिर एफसी, फिर एमपी, फिर से एफसी, ये एमपी, फिर एफसी। तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या किया मैंने, बस 4 बार जी लिखा, 4 बार एन लिखा, उसके बाद मैंने 2 बार डी लिख दिया, फिर 2 बार एन लिखा है, फिर वापस से 2 बार डी और फिर वापस से एन। सब में पी तो आना ही है। और मार्केट प्राइस मैंने पढ़ाया था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट और फिर लास्ट में भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब इन टर्म्स के जब मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताऊंगी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मैंने सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई है। देखते हैं जी क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, जी ग्रॉस पढ़ा था, तो ये सारी की सारी हमारी ग्रॉस है। एन क्या पढ़ा था हमने, नेट ही तो पढ़ा था। तो ग्रॉस और नेट, याद है कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन वाला। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। मैंने इसको प्रॉपर डिटेलिंग में वहां समझाया हुआ है। उसके बाद है हमारा डी क्या हो जाएगा हमारा, डोमेस्टिक। डी क्या हो जाएगा हमारा, डोमेस्टिक। और एन क्या हो जाएगा हमारा, नेशनल। तो मैंने डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है। NFIA वाला वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। आज शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों बोलती थी कि उन वीडियोस को देखो पहले अच्छे से, तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। बिकॉज जिन्होंने भी वो वीडियोस देखी होंगी वो अब सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में समझाया था। क्या समझाया था, मार्केट प्राइस के बारे में और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो बस यही चीज है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो जी हो गया ग्रॉस, डी हो गया डोमेस्टिक और पी हो गया प्रोडक्ट। तो हो जाएगा जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हर चीज को एमपी में देना है, हर चीज को एफसी में देना है, हर चीज को डोमेस्टिक भी एक बार पढ़ना है, हर चीज को नेशनल भी एक बार पढ़ना है। ठीक है, हर चीज को नेट के टर्म्स में भी पढ़ना है और हर चीज को ग्रॉस के टर्म्स में भी पढ़ना है। फिर है जीएनपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर ये है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एन का मतलब यहाँ पे नेशनल है। फिर एनएनपीएफसी मतलब नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आई गेस आप लोगों को अब ये जो भी एग्रीगेट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अब एक बार हम लोग थोड़ा सा डिटेल ये समझ लेते हैं कि इन सब में आता क्या है पर्टिकुलरली। अब हमारा पहला एग्रीगेट है वो डिस्कस करेंगे, वो है हमारा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी की फुल फॉर्म होती क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस आप लोगों को पहले से ही पता है क्या होता है, जो हमारी इनिशियल लेवल पे जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वो हमारा ग्रॉस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ही हमारे जो चीज़ हम लोगों ने पैसा कमाया है या गुड्स को बेच रहे हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे हम उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। तो जब हम लोग जीडीपी एट एमपी देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो वो क्या होता है कि इस पूरे इंडिया के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर हमने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं और उसी प्राइस में हम उसको बेचने वाले हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। हमेशा ध्यान रखना अकाउंटिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम समझा रहे होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो हम लोग अकाउंट्स या फिर ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम अकाउंटिंग ईयर में देखते हैं। दो तरीके के ईयर्स होते हैं। पहला है अकाउंटिंग ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरा है हमारा कैलेंडर ईयर, वो तो आप लोगों को पता ही है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हमेशा जब भी हम इन ट्रांजेक्शन्स की या इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे हमारे अकाउंटिंग ईयर में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, मतलब अगर हमारे इंडिया के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर हमने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, किस प्राइस पे बेचने वाले हैं, मार्केट प्राइस पे ही बेचेंगे, उन सब के सम को बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। अभी हमने पढ़ा था जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एफसी होता क्या है? सिमिलर चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है। बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा कि जो फैक्टर कॉस्ट वाली बात आ रही है, मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने इस टेरिटरी के अंदर बनाया है, एक अकाउंटिंग ईयर में बनाया है, और वो कॉस्ट जो हमारी लग रही है उस गुड को बनाने में, सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जाएगा, उस प्राइस को ऐड नहीं किया जाएगा या उस अमाउंट को ऐड नहीं किया जाएगा जिसमें आप बेचने वाले हो, क्योंकि जो अमाउंट बेचने वाला था वो हमने जीडीपी एमपी में पढ़ा था, और ये है हमारा जीडीपी एफसी जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना भी आपके फैक्टर कॉस्ट लगा है उसको ही ऐड करेंगे। तो ये है हमारा जीडीपी एफसी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जीएनपी एमपी को। तो जीएनपी एमपी बेसिकली होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? इसमें नेशनल आ गया है, मतलब यहाँ पे बात अब उस इनकम की भी हो रही है या उस टोटल प्रोडक्ट्स की भी हो रही है जो हमने बाहर से भी लेके आए होंगे। तो जीएनपी क्या होगा? ये उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, इस सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है जो एक अकाउंटिंग ईयर में कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है। अब वो रेसिडेंट इंडिया के अंदर से भी कमा सकता है और वो बाहर से भी कमा सकता है, तो उसकी जो भी मार्केट प्राइस होगी उन सबको ऐड करके हमारा निकलता है जीएनपी एमपी। अब है हमारा जीएनपीएफसी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? जीएनपीएफसी वो हमारा सम होगा टोटल। हमारे किसी भी नॉर्मल रेसिडेंट ने एक अकाउंटिंग ईयर में सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया के अंदर से भी और बाहर से भी, इन सब का जो भी फैक्टर कॉस्ट का जो अमाउंट निकल रहा है, मतलब कितनी कॉस्ट लगी है गुड्स को बनाने में, उन सबको ऐड करके जो हमारा अमाउंट निकलेगा वो होगा जीएनपीएफसी। अब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये बात हो रही है नेट की, अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रॉस, अब पढ़ रहे हैं नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होता है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट एंड नेट वैल्यू जब हम उन सबको सम कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हम नेट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं डोमेस्टिकली जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उन सब के एडिशन को बोलते हैं एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं जीडीपी एमपी के थ्रू भी। तो
तो जीडीपी एमपी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो सब चीजें सेम है, बस ग्रॉस से नेट में जाना है। पुरानी वीडियोस में बताया था ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एनडीपी एमपी। कैसे, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही डिफरेंस होता है बस इसमें। अब है हमारा एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा एनडीपीएफसी। तो एफसी बेसिकली क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी कॉस्ट हमारी आती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो इस पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए और उसके लिए हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं उसमें जो कॉस्ट लगी है उन सबके एडिशन को बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी हमारा उसके थ्रू आ सकता है, जैसे कि एनडीपीएफसी था तो हमारा निकलना कैसे है, जीडीपी एमपी ले लो या एफसी ले लो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जी से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये भी यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को कैसे वहां तक पहुंचना है ये समझाऊंगी। इनफैक्ट मैं इस पर्टिकुलर एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें सिर्फ यही समझ रहे होंगे कि ग्रॉस से नेट में कैसे आना है, नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से एनआईटी में कैसे जाना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा एनडीपीएफसी। तो अब हम लोग देखते हैं एनएनपीएमपी होता क्या है। एनएनपीएमपी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता चली गई होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग एक नेशनली बात कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल रेसिडेंट ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है, ठीक है, उनको बाहर से भी मिला होगा, इंडिया के अंदर टेरिटरी के अंदर भी हमारा जो भी प्रोडक्ट का गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने बनाया है उसका मार्केट वैल्यू जो निकलेगा उसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको भी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनएनपी एमपी अगर हमारा है हम लोग उसको निकाल सकते हैं जीडीपी एमपी से या जीडीपीएफसी किसी से भी निकाल सकते हैं। तो जीडीपी एमपी से हमें एनएनपी एमपी में जाना तो क्या करेंगे, एमपी और एमपी तो सेम है, पी भी सेम है, डी अलग है, एन अलग है, जी अलग है और एन अलग है। तो सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में जाने के लिए क्या करते थे हम लोग, एनएफआईए को ऐड करते थे, तो ये हमारा निकल जाता है एनएनपी एमपी। फिर हमारा नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी। तो हमारा है, अगर हम लोग एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी है तो इसमें बस हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एनएफआईए ऐड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एनएफआईए हमारी इनकम होती है फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएफआईए को ऐड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में तो निकल जाता है एनएनपीएफसी, या फिर बोल सकते हैं इसको हमारा नेशनल इनकम। तो आई गेस आप लोगों को ये ऑटो एग्रीगेट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना, और साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेशनल इनकम का। इसीलिए इसको अच्छे से एक बार देख लेना, वापस से रिवाइज करना। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसमें और डिटेल्ड वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो मैं इस वीडियो को और प्रॉपर डिटेल्ड वे में लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इस टॉपिक में, एंड अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो को देखने वाले लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग बहुत शेयर कर रहे हो और मुझे बहुत लाइक्स मिल रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो यहाँ पर तो एंड हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो और भी लंबी हो जाए। इसीलिए मैं आपके लिए अब इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें मैं एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाओगे, एनएफआईए से डोमेस्टिक इनकम में कैसे जाना है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में कैसे जाना है, या फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाना है। तो उसका भी मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जल्दी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। Thank you so much.